हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन। अगर आप क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन आना चाहिए, इसीलिए इसको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, और हम कैसे सीखने वाले इसको, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मतलब हम जो मिड टर्म होगा, इसमें मिड टर्म क्या है, देखिए ये इसमें क्या है, जो एक्स वाला है इसमें 5x मिडिल टर्म है, इसमें x मिडिल टर्म है, इसमें 3x, इसमें 4x, इसमें 11x। मतलब जो ये बीच वाला जो x के साथ है उसी क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म बोलेंगे। तो आपको इसी को ब्रेक करना है। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या करना है, ये लिखा है आपको, ये देखिए ये लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 6। आपको इसको ऐसे तोड़ना है, जैसे ये देखिए यहाँ कितना है, 1 है, तो 1 और माइनस 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना है, 1 इंटू माइनस 6 मल्टीप्लाई कराएंगे 6। तो आपको इसको 2 नंबर्स में तोड़ना है, p एंड q में तोड़ना है, 2 नंबर में। जब p q का गुणा कराएं, p और q का गुणा कराएं तो कितना आ जाए, ये आ जाए -6। और जब p और q को जोड़ दें तो कितना आ जाए, 5 आ जाए। मतलब जब दोनों को जोड़ें, या फिर आप घटा भी सकते हैं, जोड़े घटाएं तो कितना आ जाए, बीच वाला टर्म आ जाए। और जब ये मतलब कि दोनों का गुणा कराएं तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो आना चाहिए। तो जैसे इसको तोड़ सकते हैं, कितना इसको तोड़ सकते हैं 6 और -1 में। तो आप इसको लिख सकते हैं सीधे एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 6। तो यहाँ आप लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1। देखिए ये एक एक मान लीजिए p हो गया 6 और q हो गया -1। तो 6 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, -6 आ गया। तो देखिए मल्टीप्लाई करने -6 आना चाहिए, ठीक। तो -6, और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, +5 आएगा, क्योंकि ये +6 बड़ा है और ये -1 है। तो प्लस ये आएगा आपका 5 और -6। अब आप ये देखिए, इसको अगला स्टेप लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6x और -1x। 1x या फिर आप हाँ 1x लिख लीजिए, आप सिर्फ x भी लिख सकते हैं, और -6। फिर उसके बाद यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा, कॉमन तो कितना आ जाएगा, x प्लस 6। और यहाँ से अगर आप कॉमन लेंगे तो कितना कॉमन हो जाएगा, -1 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 6। देखिए ये दोनों ब्रैकेट में सेम सेम मान है, ये दोनों मान बिल्कुल एकदम सेम है। तो आप इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए, इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे x प्लस 6। और यहाँ जो बच गया दूसरा, उसको यहाँ लिख दीजिए। दूसरा जो बच गया इसको लिखेंगे x, और ये इसके चिन्ह के साथ 1 करके क्या है, माइनस है तो -1। यही क्या होगा, मतलब आपने ये जो क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन आपने इसको फैक्टराइज किया, और ये कितना आ गया, x प्लस 6 और x माइनस 1। ये क्वाड्रेटिक, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सबको आप ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं। ये देखिए ये क्वाड्रेटिक है, ये भी सारे के सारे क्वाड्रेटिक है। तो जैसे जब आप क्यूबिक कोई इक्वेशन दिया होगा और आप क्यूबिक को सॉल्व करेंगे, जो एक्स क्यूब वाला होता है क्यूबिक, अगर उसको सॉल्व करेंगे तो फिर वो क्वाड्रेटिक का ही बनता है, क्वाड्रेटिक में बन जाएगा। फिर आपको उसको ऐसे ही सॉल्व करना है, इसीलिए इसको सीखना जरूरी है। कल या नेक्स्ट लेक्चर में हम आप सीखेंगे कि कैसे जो है कि क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो उसमें आपका वो मतलब कि रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, वो भी यूज होगा। उसके उसको यूज करेंगे, और फिर उसके बाद ये वाला, ये जो मेथड आप स्प्लिटिंग सीख रहे हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग, इसका भी यूज करेंगे। तो अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका यहीं पे, एक्स स्क्वायर और -x और -6। तो यहाँ कितना है देखिए, -6, और यहाँ कोएफिशिएंट कितना है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो मतलब 1 होगा, तो कितना होगा 1 -1। और फिर अब इसी को आपको तोड़ना है p एंड q में, 2 पार्ट्स में ऐड करना है। कि जब ये देखिए इसका कोएफिशिएंट कितना है, x का, अब -1 कुछ नहीं लिखा है, मतलब -1 होगा। तो मतलब कि जब आप देखिए, ये तोड़ना है 2 पार्ट्स में, जब आप इनको गुणा करें तो कितना है, -6 है। और जब आप जोड़े घटाएं तो कितना है, -1 है। तो आप इसको तोड़ सकते हैं किसमें, आप इसको तोड़ लीजिए, 6 है ना, 3। आप इसको तोड़ सकते हैं x, मान लीजिए कि 5। चलिए 2 3 में तोड़ के देखते हैं, 2 और 3 में तोड़ेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा। दोनों को ऐड करिए 5 जगह, और गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, मतलब इसको ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। और जब इसे गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 6। ये तो आ गया, लेकिन ये नहीं आया, तो इसमें नहीं तोड़ सकते। अच्छा 5 और 1 में तोड़िए, तो 5 और 1 को ऐड करें कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। तो यहाँ 5 तो है नहीं, -1 आना चाहिए। और आप ऐसे अगर मान लीजिए कि 6 लेंगे, 6 1 लेंगे तो भी नहीं बनेगा। 6 1 लेंगे तो कितना, 6 तो आएगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा,
6 आ जाएगा, लेकिन जब आप उसको घटाएंगे तो कितना आएगा? घटाएंगे तो आएगा -5 आ जाएगा, और अगर जोड़ेंगे तो 3। अच्छा, अगर मान लीजिए कि माइनस, अगर मान लीजिए 3 ले लें, और क्या ले लें, 3 और 2, यहाँ पे आप -3 लीजिए और यहाँ पे +2 लीजिए, तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो -6। हाँ, ये टर्म हो जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ लिखिए -3 और यहाँ लिखिए 2, ये आपको हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इजीली एकदम ऐसे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर पाएंगे, लेकिन अब स्टार्टिंग है तो आपको थोड़ा तो सीखना पड़ेगा। देखिए, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे -3, यहाँ देखिए, अगर -3 और इंटू 2 करें तो कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। और अगर -3 और +2 करें तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो बस इसका मतलब ये एकदम सही लिखा है, तो आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस -3 और +2 और यक्स और -6। अब इसका मल्टीप्लाई कराइए, एक्स स्क्वायर -3x और +2 यक्स और -6। अब यहाँ यक्स हो जाएगा कॉमन तो कितना आ जाएगा? एक्स माइनस 3, और यहाँ हो जाएगा +2 हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स माइनस 3। ध्यान रखिए, ये दोनों ब्रैकेट सेम आना ही चाहिए, ठीक है? अगर नहीं आ रहा तो आप कुछ गलती कर रहे हैं, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो आपका हो जाएगा ये x-3 और दूसरा ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x+2 हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही आप तीसरे क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे, तीसरे क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x और +2। आपको इसी को ब्रेक करना है। पहले तो इन दोनों गुणा करा लीजिए, यहाँ 1 है, 2 है, तो कितना आना चाहिए? मतलब गुणा करें, जैसे इसको 2 पार्ट्स में तोड़ना है, यहाँ एक p में तोड़ना है, q में, तो जब इन दोनों का गुणा कराएं तो कितना है? 2 आए, और जब इन दोनों को जोड़ें या फिर घटाएं तो कितना आ जाए? 3 आ जाए। देखिए, 2 आया तो आप यहाँ सीधे, अब देखिए आपको ये सोचना पड़ेगा, मैं ऐसे जल्दी से लिख पा रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है, तो मुझे सवाल क्वेश्चंस पहले से पता है क्या फैक्टराइज़ होगा। वैसे आप ही अगर कुछ क्वेश्चंस लगाएँगे 10, 15, 20, तो आपको भी धीरे-धीरे आइडिया लगने लग जाएगा। देखिए, जैसे ये 2 और 1 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया? 2 आ गया, और दोनों को ऐड कर देंगे कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो बस इसका मतलब ये सही है। तो तीसरा क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, देखिए आपको क्या लिखना पड़ेगा। ये है एक्स स्क्वायर, तीसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ देखिए, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 है। तो अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, और यहाँ लिखेंगे x लिखेंगे और प्लस 2 लिख देंगे। तो अब इसका मल्टीप्लाई कराइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1x लिखिए या x लिखिए, एक ही बात है, आ जाएगा 2, यहाँ से x हो जाएगा कॉमन, कितना आ जाएगा? x प्लस 2, और फिर यहाँ आप लिखेंगे तो 1 हो जाएगा कॉमन, कुछ नहीं तो मतलब 1 हो जाएगा कॉमन, तो कितना आएगा? x प्लस 2। ये देखिए x प्लस 2 सेम है, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1। मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए, अब बाकी जो 2 क्वेश्चन, कुल 5 क्वेश्चन थे ना? हाँ, कुल 5 क्वेश्चन है, 1, 2, 3। मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए, 2 क्वेश्चन आप ये खुद से ट्राई करेंगे, और अगर आपको नहीं आएगा तो आप, मैं अगली क्लास में ये आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।